हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो यार आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड आज का टॉपिक है हमारा टूरिज्म। टूरिज्म क्या होता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड टूरिज्म में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टूरिज्म क्या होता है, न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट टूरिज्म, चैलेंजेस बिफोर इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। सो ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, टूरिज्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। टूरिज्म क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस कि ये मॉनेटरी टर्म्स में होती है। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप करती है। Traders travel from one place to another in past, but this travel was part of their business. जैसे टूरिज्म का मतलब क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, टूर एंड टूरिज्म, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना। ठीक है, सो क्या बोला है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स मीन्स जो खरीदने बेचने का काम करते हैं प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ट्रेडर क्या करते थे पहले के टाइम में, वो लोग ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, बिजनेस के लिए। तो वो जो उनका ट्रेवल करना होता था वो बिजनेस का ही पार्ट होता था। टूरिज्म का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? टूरिज्म इज द टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे नॉर्मली लिव एंड वर्क and their activities during the stay at these destination, and it include movement for all purpose as well as day visit or excursion. अब देखो टूरिज्म का यहाँ पर मतलब क्या है, क्या बोला है, टूरिज्म जो है वो क्या है, टोटली एक रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं एक फिनोमिना है जो कब अराइज होता है, जो भी लोग जहां भी रहते हैं, ठीक है, जहां वर्क करते हैं, तो उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, काम पे जाना, काम से आना, ठीक है, और भी जो सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों के लिए हम मूव करते हैं, वो सारा हमारा टूरिज्म में आता है। ठीक है, सो ये हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, टूरिज्म इज द सम टोटल ऑफ द ऑपरेशन मेनली ऑफ एन इकोनॉमिक नेचर which directly relate to entry, stay and movement of foreigners inside and outside a certain country or region। देखो अब इसमें भी सिंपली यही बात बताई गई है कि टूरिज्म क्या है, एक सम है या फिर टोटल सब चीजों का सम करके, किसका, जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटीज हैं, मेनली किस चीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक नेचर से। इकोनॉमिक नेचर में क्या होता है भाई कि सेल ट्रेड जो होता है, ट्रेड जो होता है, सेल परचेज, खरीदना बेचना, पैसा। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक नेचर की है जो डायरेक्टली किस चीज से रिलेट करती है, जहां पर एंट्री हुई या जहां पर रुके या वहां से मूवमेंट किया किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक कंट्री में ही दूसरी जगह, दूसरे रीजन। तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, टूरिज्म में। ठीक है, एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है टूरिज्म की? फर्स्ट इज टूरिज्म इज अ टेम्पररी फिनोमिना। क्या है भाई? टेम्पररी फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के साथ चलता जाता है, चलता जाता है, ऐसा नहीं है। टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, जैसे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो कुछ टाइम के लिए मूव करोगे, ठीक है, फिर ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो करते रहोगे। ठीक है, तो ये टेम्पररी फिनोमिना है। सेकेंड इज देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर टूरिज्म, इट मे बी ऑफ अ डे विजिट और स्टे और 2 months ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सुबह में जाते हो कहीं और शाम में वापस आ जाते हो तो उसको हम टूरिज्म बोलेंगे, अगर आप वहां पर एक दिन रुक जाते हो तो उसको टूरिज्म नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है। क्या बोला है कि कोई भी टाइम लिमिट इसमें नहीं होती है। ठीक है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर कोई भी पर्सन ट्रेवल कर रहा है, इट मे बी फॉर अ 1 day, एक दिन के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर वो स्टे करता है मतलब 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है, तब भी वो टूरिज्म कहलाएगा। एंड 2 months होते हैं या फिर 3 months होते हैं तब भी हम उसको टूरिज्म ही बोलेंगे। ठीक है, इट मीन्स टूरिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट इज टूरिस्ट इज अ स्ट्रेंजर टू टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस जो होती है उसके लिए स्ट्रेंजर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी टूरिस्ट कहीं घूमने जाता है, कहीं भी ट्रेवल करता है, तो वो ऐसी नई नई जगहों पर जाता है। ठीक है, टूरिस्ट हम किसको बोलते हैं? जो घूमने आते हैं, दूर से जो लोग आते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अपने घर से पड़ोस में चले गए उसको टूरिस्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट इज इट इज अ मूवमेंट आउटसाइड होम एनवायरमेंट। किसको बोलते हैं हम? हमारा होम एनवायरमेंट जो होता है, हमारा होम एनवायरमेंट जो होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है उससे हट के कहीं पर हम मूवमेंट करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उसको हम टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा टूरिज्म क्या होता है। भाई सिंपल सी चीज है, एक प्लेस से कहीं दूसरी प्लेस जाना, ट्रेवल करना एंड स्टे करना। ठीक है, अब चाहे आप 1 घंटे के लिए करो, 1 दिन के लिए करो, 4 दिन के लिए करो, ठीक है, वो जो आप ट्रेवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम टूरिज्म बोलते हैं। ठीक, एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो टूरिज्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पॉपुलर साइट ऑफ टूरिज्म नॉर्मली हैव फॉलोइंग फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, एग्जाम्पल बीचेस, हिल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। देखो कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? ऐसी जगहें जहां पर नेचुरल ब्यूटी होती है। नेचुरल ब्यूटी मींस कि जहां पर बीच हो गए, बीच क्या है? नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। ठीक है, हिल्स हो गए या फिर फॉरेस्ट हो गए, इस टाइप की जो जगहें होती हैं वहां पर जो टूरिज्म होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जहां पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो ताजमहल जो है हमारा एक मतलब एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, जिसको देखने लोग बहुत सारे देशों से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से उसको देखने आते हैं, तो वो हमारा टूरिज्म में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज प्लेसेस हैविंग कल्चरल हेरिटेज, जहाँ का कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है वो कुछ सारी चीजों से अलग होती है, कल्चरल हेरिटेज होता है वहां का, वो सारे लोग देखने आते हैं। नेक्स्ट इज एसेसिबिलिटी, कहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। टूरिज्म मतलब ये कि कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, वो फैक्टर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज गुड वेदर कंडीशन। अब ऐसी जगहें जो होती हैं जहां पर अच्छी वेदर कंडीशन नहीं है तो वहां पर लोग नहीं जाते हैं, तो वहां का टूरिज्म बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छी वेदर कंडीशन होगी वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज शॉपिंग फैसिलिटीज। शॉपिंग फैसिलिटी भाई, अब कोई मान लो कहीं घूमने गया है तो बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी सी अपनी मेमोरीज के लिए कुछ चीजें वहां से ले आते हैं। ठीक है, कि हम वहां गए थे, ऐसी चीज लेके आए जो यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो हमारी शॉपिंग फैसिलिटीज में आ जाती है। देन नेक्स्ट इज हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट। अब भाई जहां पर हम जा रहे हैं, जहां पर अब भाई जहां पर हम जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, ठीक है, तो वहां पर हेल्थ रिलेटेड क्या चीजें हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, वो चीज अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन फैसिलिटी, रहने की। अगर मान लो आप 4 दिन कहीं रहते हो, ये ठीक है, या अगर आप 10 दिन कहीं रहते हो, तो अगर वहां पर एकोमोडेशन की फैसिलिटी अच्छी है तभी आप वहां पर रह पाओगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। अब भाई टूरिज्म के लिए बहुत सारे बिजनेस पर्पज से भी होते हैं, बट बहुत सारे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी वहां पर क्या है, वो चीजें अफेक्ट करती हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आप जहां से जा रहे हैं वहां तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके लिए कैसे अवेलेबल है, आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक ये कुछ फैक्टर हैं जो टूरिज्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। कि भाई अगर सारी चीजें सही होंगी, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है, एकोमोडेशन फैसिलिटी अच्छा है, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज अच्छी हैं, सारी चीजें वहां की अच्छी हैं, तो लोग वहां जाना पसंद करते हैं, वहां का टूरिज्म जो है वो ग्रो करता है। और जब टूरिज्म बहुत ज्यादा होगा उससे इकोनॉमी को भी अच्छा फायदा होता है। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर थे। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म, नए टाइप के जो टूरिज्म है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर है हमारा इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इज अ टूरिज्म एंड रिक्रिएशन दैट इज बोथ नेचर बेस्ड एंड सस्टेनेबल। इको नाम से आपको समझ में आ रहा है, इको फ्रेंडली होता है ना, तो इको टूरिज्म ऐसा टूरिज्म हो गया यहाँ पर जो हमारा बोथ नेचर बेस्ड भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, तो इको टूरिज्म उसको बोलते हैं जो नेचर से रिलेटेड हो और सस्टेनेबल हो। इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी डिफाइन इको टूरिज्म एज, अब कुछ इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं उन्होंने ये डिफाइन किया कि भाई इको टूरिज्म क्या चीज है, रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व द एनवायरमेंट एंड सस्टेन द वेल बीइंग ऑफ लोकल पीपल। क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना ऐसी जगह पर जो नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल एरिया है
एंड वहां पर इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं, किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा एंड जो भी चीजें हैं उनको सस्टेन रखा जाएगा और वहां के लोकल पीपल जो हैं उन लोगों को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। जैसे अब कहीं भी आप घूमने जाते हो तो जहां आप घूमने जा रहे हो वो नेचुरल एरिया है, अगर आप वहां की नेचुरल ब्यूटी एज अ टूरिस्ट खराब करते हो तो क्या होगा, वो इको टूरिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द टूरिस्ट। अब भाई जाहिर सी बात है कि एक अगर मान लो पर्टिकुलर एरिया बनाया गया है टूरिस्ट के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए आपके लिए बनाया गया है कि यहाँ पर ये एक ऐसा नेचुरल एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लेक्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पेड़ हैं, बहुत सारी ऐसी नेचुरल थिंग्स हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो अगर वहां पर टूरिस्ट जाते हैं और उस चीज को खराब करते हैं, उस चीज को हार्म करते हैं, एनवायरमेंट को वहां के खराब करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, वो एक एनवायरमेंट के साथ भी गलत होगा। ठीक है, एंड जो टूरिस्ट के लिए स्पॉट है वो भी खराब होगा। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है और जो कंजर्वेशन है एनवायरमेंट का, मतलब एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए करा जाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ का एनवायरमेंट जो है वो आपके हाथ में है, आप घूमने आ रहे हो, अच्छे से घूमो, एंजॉय करो सारी चीजों को, ठीक है, बट किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो, अपने एनवायरमेंट को खराब करने की कोशिश ना करो। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करो। एंड गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब जो टूरिस्ट होते हैं, जो ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन है कि आप किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट गिवन है, डू नॉट डिस्ट्रॉय प्लांट्स ट्रीज। प्लांट्स को या ट्रीज को मत खराब करो, ठीक है, क्योंकि वही तो नेचुरल ब्यूटी है। एंड सेकेंड इज मेंटेन साइलेंस, अवॉइड नॉइज पॉल्यूशन। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जब बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्राउड हो जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो ज्यादातर कोशिश की जाए कि साइलेंस बनाए रखा जाए और नॉइज पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाए। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स, बर्ड, फिश और इवन इंसेक्ट। ज्यादातर कोशिश ये करें कि जो भी एनिमल्स हैं, आप जहाँ घूमने गए हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, पकड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है, जिससे उनको खराब फील हो। एंड नेक्स्ट इज कीप सोर्सेज ऑफ वाटर क्लीन। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे वहां का जो पानी है वो गंदा हो। ठीक है, पानी के जो भी सोर्सेज हैं उनको साफ रखें, क्योंकि आपको ही यूज करना है, आप ही की तरह और लोग वहां आएंगे, उनको यूज करना है। ठीक है, सो ये कुछ गाइडलाइन है जो प्रोटेक्शन के लिए दी गई है कि भाई आप एनवायरमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे आपका एनवायरमेंट जो है वो सेव हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज टर्म्ड एज एग्रो टूरिज्म। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इको टूरिज्म मीन्स कि जो इको फ्रेंडली हो, इकोनॉमिक से, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, एंड एग्रो टूरिज्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो टूरिज्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है उसको हम एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। This is a new concept and certainly helps to promote sustainable development of tourism and protection of environment. So agro-tourism में भी वही है भाई कि trees, plants and ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, एग्रीकल्चर में। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया जाए एंड जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। द आइडिया ऑफ एग्रो टूरिज्म इज टू ऑर्गेनाइज टूर इन एग्रीकल्चरल एरियाज टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड टू एंजॉय लाइफ इन द रूरल एरिया। बहुत सारे शहरों के लोग जो होते हैं जिन्होंने कभी बहुत सारे पेड़, हरियाली नहीं देखी होती है, तो उनको एक ऐसी जगह पर अगर वो जाते हैं जहां पर बहुत दूर दूर तक हरियाली होती है एंड बहुत ठंडी ठंडी सी हवा, अच्छा सा सुकून लगता है वहां पर, तो उनको ऐसी जगहों पर जाना पसंद होता है। तो क्या बोला है कि एग्रो टूरिज्म जो है उसका मतलब क्या है, एक आइडिया जो है एग्रो टूरिज्म का वो ये था कि एक एग्रीकल्चरल एरिया को टूरिज्म के लिए, टूर के लिए बनाया जाए, जहां पर क्या किया जाए, जो ग्रोथ है प्लांट्स की एंड एग्रीकल्चर, जो भी सारी एक्टिविटीज वहां पर होती हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनको एंजॉय किया जाए। यानी कि अभी भी हम अगर रूरल एरियाज जो होते हैं जैसे गांव वाले, तो उसमें चले जाएं, उसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। एंड अगर हम वहां पर जाते हैं टूर करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें
ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जो हमें नहीं पता होती, तो वो हमें थोड़ी एंटरटेनिंग भी लगती हैं और उसमें हम इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। एग्रो टूरिज्म इज अ पॉपुलर इन द कंट्रीज लाइक इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। इन इंडिया इट इज प्रैक्टिस इन द टी एंड कॉफी प्लांटेशन एरिया। एग्रो टूरिज्म जो है वो ज्यादातर पॉपुलर कहाँ है? इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज है उसमें ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहां के लोगों को ज्यादातर पेड़ देखने को नहीं मिलते, जो एग्रीकल्चर होता है वो देखने को नहीं मिलता। बट हमारे इंडिया में ज्यादातर जो 70% लोग हैं उनको पता होता है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें देखी हुई होती हैं, ठीक है। बट इंडिया में ये चीज कहाँ होती है? टी कॉफी प्लांटेशन एरिया। अगर आप अभी भी, हम लोगों ने कितना भी मतलब एग्रीकल्चर देखा होता है, बट टी या कॉफी के जो खेत होते हैं, बाग होते हैं, अगर हम वहां पर चले जाएं तो कितना सुकून सा, इतना अच्छा सा लगता है वो एरिया कि भाई यही रहो, बहुत मजा आ रहा है, इस तरीके का। तो एग्रो टूरिज्म इसलिए बनाया गया कि भाई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, लोग उन चीजों को समझे, उनके लिए जहां पर टूर करके जाएं, ठीक है, उनको देखने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए। सो आई होप समझ में आ गया होगा एग्रो टूरिज्म। एंड द नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म। सो मेडिकल टूरिज्म क्या होता है भाई कि जब मेडिकल के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट and tourism. Medical charges are very high in the more developed countries but are less in less developed or developing countries. So क्या बोला है? एक कॉम्बिनेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज्म का, ठीक, कि मेडिकल चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं डेवलप कंट्रीज में और कम होते हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। Hence, people from developed countries travel to developing country like India to take advantage of low cost हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो क्या करते हैं, जो ऐसी जगह पर लोग रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई चार्जेस होते हैं, तो वहां से लोग क्या करते हैं, जहां लो चार्जेस होते हैं वहां पर आते हैं इलाज कराने। वहां के जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं वहां पर आते हैं कि भाई इलाज भी अच्छा हो जाएगा कम कॉस्ट में और हम वहां की सारी चीजें देख भी लेंगे, ठीक है। केरला इज अ फेमस फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। केरला जो है वो एक बहुत ही फेमस स्पॉट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वहां पर लोग जाते हैं एंड एक एक महीना, दो दो महीना लोग रहते हैं। वहां की सारी चीजें जो आयुर्वेद की दवाई होती हैं और जो भी सारी चीजें हम जितनी भी बीमारियां हैं उन सारी चीजों का इलाज हमें वहां पर मिलता है। योगा हैज बिकम पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्री। योगा जो है हमारा मतलब बहुत पहले से फेमस है इंडिया में एंड आजकल जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसमें भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? इट इंक्लूड ट्रैवल टू रिमोट एक्सोटिक एरियाज एंड डेंस फॉरेस्ट, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, वाटर राफ्टिंग, विजिट टू अंडरग्राउंड केव्स, रिवर क्रॉसिंग, ग्लाइडिंग एक्सेट्रा। सो एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? जहां पर एडवेंचर करने को मिले। सो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे यहाँ पर बोला कि एक्सोटिक एरियाज में जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में जाना, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, पत्थरों पे जो चढ़ते हैं, माउंटेनिंग हो गई, माउंटेन पे जो चढ़ते हैं, वाटर राफ्टिंग हो गई, या फिर अंडरग्राउंड केव्स में चले गए, गुफाएं जो होती हैं बनी भी, रिवर क्रॉसिंग, ये सारी चीजें जो ये एक्टिविटीज है वो हमारी एडवेंचर टूरिज्म में आ जाती हैं। इंडिया हैज ट्रेमेंडस फिजिकल वेरिएशन एंड hence there is lots of scope for adventure tourism. हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम एडवेंचर टूरिज्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट टूरिज्म। स्पोर्ट टूरिज्म क्या होता है? ड्यू टू ओलंपिक गेम्स स्पोर्ट टूरिज्म इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्रिकेट, फुटबॉल आर पॉपुलर गेम विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखो स्पोर्ट टूरिज्म मीन्स, टूरिज्म तो आपको समझ आ रहा है ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। अब जो चीज है कि भाई मेडिकल के लिए गए हैं तो वो मेडिकल टूरिज्म हो जाएगा, एडवेंचर करने के लिए गए हैं तो वो एडवेंचर टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स के लिए टूर कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट टूरिज्म हो गया। ओलंपिक गेम्स जो है, ओलंपिक स्पोर्ट्स जब से होना स्टार्ट हुए हैं तो उसकी वजह से जो टूर एंड ट्रैवल होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड ज्यादातर आपने देखा होगा क्रिकेट और फुटबॉल की वजह से लोग बहुत ज्यादा टूर करते हैं। जैसे मान लो कि कोई फुटबॉल का मैच है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो क्या करेंगे लोग यहां से, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच है, ठीक, तो क्रिकेट के जो भी फैन हैं जिनको मोबाइल पर या टीवी पर देखना पसंद नहीं है, वो अपने आप रियल अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कहीं और का हो, किसी भी कंट्री का हो, तो वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा उस मैच को देखने के लिए। तो वो अपनी कंट्री से उस कंट्री में गया, वहां से वहां ट्रेवल किया उसने, तो वो हमारा स्पोर्ट टूरिज्म कहलाएगा।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सारे टाइप के टूरिज्म कैसे होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस बिफोर इंडिया। India has tremendous potential for development of tourism. Unfortunately, the share of India in world tourism is very less. अब देखो इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं टूरिज्म की, और मतलब इंडिया में पोटेंशियल भी है डेवलपमेंट का कि टूरिज्म को हम डेवलप कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली जो टूरिज्म का शेयर है वो बहुत कम है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के लिए क्या रीजन है कि भाई हमारा जो टूरिज्म है वो इतना कम क्यों है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फर्स्ट यहाँ पर है इन इंडिया कल्चर अवर गेस्ट। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, जैसे टूरिस्ट जो होते हैं उनको एज अ गॉड माना जाता है। कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मीन्स कि भाई राजस्थान अगर आप जाओगे तो सुनने को मिलता है अतिथि देवो भव कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, ठीक, जो अतिथि, अतिथि मीन्स गेस्ट जो हैं वो हमारे गॉड है। ठीक है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको कि घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक भगवान को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो ऐसा कल्चर है, बट रेयरली टूरिस्ट गेट दिस ट्रीटमेंट। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई टूरिस्ट को ये ट्रीटमेंट मिले। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको ऐसा बिहेव, ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता। जनरली टूरिस्ट इज कंसिडर्ड एज बकरा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भाई जनरली अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो टूरिस्ट आते हैं दूसरी कंट्री से, जो हमारी कंट्री में आते हैं सारी चीजें देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उसको एज अ बकरा ट्रीट किया जाता है कि भाई आ गया, इसको हलाल कर लो, काट लो इसको, मतलब कि इससे जितना हो सके ले लो। एंड इज एक्सप्लॉइटेड बाय टैक्सी ड्राइवर। आपने देखा होगा कि भाई बाहर के देश के जो अंग्रेज वगैरह आ जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर क्या, अगर किसी डिस्टेंस का 100 रुपए लग रहा है, ठीक है, जेन्युइनली जो लोकल पीपल है 100 रुपए लग रहा है, तो उसने देख लिया कि भाई अगर ये इंग्लैंड से आया है तो उसको उससे मांगने हैं 1000 रुपए। तो ये क्या हुआ? एक्सप्लॉइट करना हुआ। ठीक है, तो टैक्सी ड्राइवर भी उसको लूट लेते हैं। ट्रेडर्स हो गए, ठीक, कोई सामान वो 50 रुपए का बेच रहा है उसको देंगे 100 रुपए का। एंड अदर पीपल रिलेटेड टू टूरिस्ट इंडस्ट्री, इसी तरीके की टूरिस्ट इंडस्ट्री से, इसी तरीके की टूरिस्ट इंडस्ट्री से जितने भी लोग रिलेटेड होते हैं वो उस टूरिस्ट को इसी तरीके से लूटते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू चेंज दिस एटीट्यूड। अब इसीलिए तो हम नहीं ग्रो कर पा रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। भाई ये एटीट्यूड जो है वो चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे कि भाई जो बाहर के लोग आते हैं उनको किस तरीके से पागल बना दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि जिस चीज के अगर 1 रुपए की चीज है उससे 10 रुपए लिए जा रहे हैं उस चीज के। ठीक, तो ये एक्सप्लॉइट करना हो गया। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लीनलीनेस is another problem found at many places। भाई सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ की चीजें हम लोग, जहाँ की वजह से हमें पैसा मिल रहा है, रहने के लिए सारी चीजें मिल रही हैं, उसको अच्छा रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वहां पर गंदगी होती है, क्लीन लाइनेस, सफाई की कमी है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये पाई जाती है इवन द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस आर स्पॉइल्ड बाय टूरिस्ट एंड देयर डर्टी हैबिट्स। बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो खराब की जाती हैं टूरिस्ट के द्वारा भी और वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा भी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आपने देखा होगा कि दीवारें जो है थूक थूक के बेकार कर दी। ठीक है, जो पान होता है वो सारी चीजें उससे बिल्कुल बेकार कर दी। ठीक, कहीं की दीवारें उस पर पेन से या किसी भी चीज से खुरच खुरच के अपने नाम लिखे हुए। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। इसी वजह से हमारा टूरिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है। And next is terrorism has created problem in many parts of India and hence spoiled the image of India। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद की वजह से। आतंकवाद जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में फैला हुआ है और इसी की वजह से बहुत हमारा इंडिया का नाम और इमेज खराब होती है। दिस सर्टेनली अफेक्ट एडवर्सली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। बहुत सारे इंडिया में ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर लोग जाने से भी डरते हैं। ठीक है, तो टेररिज्म की वजह से। ठीक, तो ये चीजें जो हैं ये हमारे इंडिया को टूरिज्म इंडस्ट्री में डाउन करती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। ऐसे ही बहुत सारे रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म का? फर्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड सेकंड हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। हर चीज के दो आपके होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भाई? फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म प्रोवाइड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी टू अनस्किल्ड एज वेल एज स्किल्ड पर्सनल। तो देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। टूरिज्म क्या करता है? जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड लेबर हो, ठीक। क्योंकि भाई अगर मान लो कहीं भी कोई भी मॉन्यूमेंट है या कहीं भी कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या फिर कोई ऐसी जगह है घूमने की जहां पर लोग बाहर से देखने आते हैं, घूमने आते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोगों को उनका खाना खर्चा चलता है, उनको जॉब मिलती है। सेकेंड इज इनविजिबल एक्सपोर्ट। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं बट एक्सपोर्ट हो जाता है। कैसे? टूरिज्म इज कंसिडर एज इनविजिबल एक्सपोर्ट एज इट प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज टू द होस्ट कंट्री। इसको क्यों कंसिडर किया गया इनविजिबल एक्सपोर्ट? क्योंकि ये जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है होस्ट कंट्री को वो पहुंचाता है। कैसे? जैसे मान लो कि कोई भी अमेरिका का टूरिस्ट आया इंडिया में, ठीक है, अमेरिका का टूरिस्ट आया इंडिया, अब वो इंडिया जब आएगा तो देखो बहुत सारे खर्चे करेगा, वो कुछ शॉपिंग भी करेगा, कुछ खाएगा पिएगा भी, ठीक है, एंड घूमने भी जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर वो पैसे खर्च कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का मतलब यहाँ से जो उसने शॉपिंग की, अब उसने पैसा दिया, ठीक, फॉरेन कंट्री से तो आया, वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री का तो नहीं है, दूसरी कंट्री से आया, उसने वो सामान लिया और अपनी कंट्री चला गया, एक तरीके का एक्सपोर्ट हो गया, ठीक, बट इनविजिबल एक्सपोर्ट हुआ। एंड नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इसी से क्या होती है? नेशनल इनकम जनरेट होती है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर घूमने की जगह होती है, तो बाहर से लोग जो आते हैं उन पे रुकने की जगह बनाई जाती है, एकोमोडेशन बनाया जाता है, तो उससे नेशनल इनकम जनरेट होती है, ठीक है। सो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अब भाई एक्सपोर्ट हो रहा है तो इम्पोर्ट भी होगा। क्यों? टूरिस्ट डिमांड प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज। अब जब बाहर से लोग घूमने आते हैं तो हर चीज वहां पर अच्छी भी चाहिए, ठीक है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी चीजें हो, अच्छी हो, तो बाहर से लोग वो चीजें मंगाते हैं, तो इम्पोर्ट में इंक्रीज हो गया। सेकेंड इज सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, परमानेंट नहीं होती। सर्टेन हिल स्टेशन अट्रैक्ट टूरिस्ट इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड हेंस द लोकल पीपल गेट सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले नैनीताल का, ठीक है, नैनीताल में क्या होता है भाई, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर के सीजन में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में वहां पर स्नो होती है, ठीक है, तो स्नोफॉल या स्नो देखने के लिए ही लोग वहां ज्यादातर जाते हैं कि भाई गर्मियों में क्या होगा वहां पर, ठीक है। तो जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पर एक पर्टिकुलर सीजन होता है। अब भाई जब टूरिस्ट जिस टाइम पे ज्यादा आएंगे तो वहां के लोकल पीपल जो है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी उसी टाइम पर होती है, बाकी के टाइम वो खाली रहते हैं। तो इट मीन्स कि वहां पर सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटी है, बाकी टाइम में वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है वहां पर, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशियो कल्चर इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। सोशियो कल्चर क्या इम्पैक्ट है, कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट, incentive to local craft and culture. Due to tourist activities, traditional local craft is revived. Local craftsmen develop new ideas to attract tourists. अब देखो जो बाहर से लोग आते हैं वो जब नई नई चीजें देखते हैं, या हम लोग भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर हम हाथ की बनी कोई चीज देखते हैं, वहां की जो फेमस चीजें होती है, कल्चर से रिलेटेड होती हैं, तो वो चीजें हमें अच्छी लगती है और हम उसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं तो वो एक क्राफ्ट जो है उसकी वजह से रिवाइव हो गया है। जैसे आप कहीं भी जाते हो इंडिया में तो एक एग्जाम्पल ले लो कहीं का भी, वहां की अगर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे अगर वहां पर कपड़ा हाथ से बनता है, ठीक है, क्लॉथ्स जो है वो हाथ से बना बना के बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, तो वहां से आप लेके आ जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वहां के क्राफ्टमैन जो है, वहां के लोग जो है जो अपने काम करते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड उनकी यहाँ पर इनकम होती है। सेकेंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक मूवमेंट। हिस्टोरिक मूवमेंट का प्रिजर्वेशन, सर्टेन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर ट्रीटेड एज कल्चरल हेरिटेज और हेरिटेज बिल्डिंग आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड एज नेशनल ट्रेजर।
देखो, जो कुछ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिनको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो दी जाती है, बट उसके साथ साथ वो कुछ कल्चर से भी रिलेटेड होते हैं एंड उनको एज अ ट्रेजर वहां पर ट्रीट किया जाता है, उनको सेव करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट इज कल्चरल शॉक। व्हेन टूरिस्ट फ्रॉम एडवांस कंट्रीज विजिट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे वेयर मॉडर्न और फैशनेबल ड्रेसेस, दिस कैन बी कल्चरल शॉक टू द पीपल फ्रॉम ट्रेडिशनल कल्चर। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हमारे इंडिया में ज्यादातर अगर हम देखें तो सूट या साड़ी पहनते हैं लोग, ठीक है। बट अगर बाहर के जो लोग आते हैं, जो अंग्रेज वगैरह होते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको देख के लोगों को एक शौक लगता है कि भाई ये ऐसी जगह पर ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, है ना। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि कल्चरल शॉक लगता है वहां के लोकल पीपल्स को। Then next is increase in the crime. Crime में increase होता है। Tourism also promote various type of crime, जैसे tourists are robbed by local people और sometime local people are exploited by the tourist। क्या है भाई क्राइम में ये कि अगर मान लो कोई लोकल पीपल है और कोई टूरिस्ट आया, उसने देख लिया भाई कोई चोर है या कुछ भी है, तो उसने देख लिया इसके पास माल है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके पीछे लग जाएगा और चोरी करके ले जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है क्राइम में बहुत ज्यादा बढ़ावा होता है टूरिज्म की वजह से। तो दोनों ही चीजें हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ। मैनी पोटेंशियल स्पॉट्स आर डेवलप्ड एज एग्रो टूरिज्म साइट, जैसे स्ट्रॉबेरी टूरिज्म डेवलप इन नियर पंचगानी महाबलेश्वर हिल एरिया। महाबलेश्वर एरिया जो है वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉबेरीज होती हैं। तो ये एग्रो टूरिज्म के लिए भाई जिन लोगों को देखने को होगा कि हाँ भाई कैसे लगती हैं स्ट्रॉबेरीज, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कश्मीर में सेब पेड़ों पे लगते हैं, है ना। तो ये होता है लोगों को कि सेब जो है हम लोग खाते हैं तो वो पेड़ों पर किस तरीके से लगते हैं। तो ये चीज जो होती है उससे क्या होता है, लोगों में एक वो होता है कि हाँ भाई हमें ऐसी चीज देखनी है कि कैसे पेड़ों पर लगती है, कैसे उगती है। तो उससे एग्रो टूरिज्म इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर एग्रो टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ जो है अभी आम के जो है वो बाग होते हैं। हमारे दादा बताते हैं कि पहले जो होते थे वो जो ऑरेंज होते थे उसके बाग होते थे। तो हमें लगता है कि अरे ऑरेंज कैसे पेड़ पे लगे होते थे, हमें भी देखना था, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनमें ये थोड़ा सा होता है देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं उस जगह पर, जैसे महाबलेश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको देखना होगा कि भाई स्ट्रॉबेरी कैसे होती है, तो वो लोग वहां पर ट्रेवल करते हैं। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंक्रीज इन टूरिस्ट एक्टिविटी लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी एंड अनफॉर्चुनेटली दिस अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया विच अल्टीमेटली लेड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो क्या होता है कि टूरिस्ट एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है वो भी बढ़ाई गई, एकोमोडेशन फैसिलिटी भी बढ़ाई गई, बट इससे क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है, कोई भी एक एरिया है उसका वेजिटेशन अफेक्ट हो जाता है एंड जिसकी वजह से लॉस हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का। क्यों भाई? कि अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एग्रो एरिया है, ठीक, तो वहां पर अगर हम महाबलेश्वर का ही मान लें, स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, तो वहां पर अगर टूरिस्ट आते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वहां के एरिया को थोड़ा सा नुकसान भी होता है, ठीक। तो वहां पर जो नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो वेजिटेशन खराब हुआ, तो वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि इन्वायरमेंटल टूरिस्ट की वजह से इन्वायरमेंट को यहाँ पर नुकसान हुआ। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, एयर वाटर लैंड एंड नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू टूरिज्म। टूरिज्म की वजह से सभी तरीके का यहाँ पर पॉल्यूशन होता है। कोई भी टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, खाएगा पिएगा, जो भी वेस्ट है उसको फेंकेगा, क्राउड होगा तो नॉइस पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टूरिज्म की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, सभी तरीके का। सो ये कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो जाएंगे टूरिज्म के, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा टूरिज्म के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो भी चीज समझ नहीं आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फर्स्टली हमने देखा टूरिज्म क्या होता है, ठीक है। टूरिज्म देखने के बाद न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म क्या क्या है, न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म के बाद चैलेंजेस बिफोर इंडिया एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशियो कल्चर इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होते हैं टूरिज्म के। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।